नमस्कार दोस्तों, मैं राजू लहरी। कालरा हैजा गर्मी का अंतिम भाग, जहाँ से बरसात का प्रारंभ होता है, यही समय है कालरा का, हैजा का। इस मौसम में थोड़ी सी असावधानी हमारे जीवन को संकट में डाल सकती है। हैजा में होता है क्या? लगातार दस्त, उल्टी, पेट दर्द, ऐंठन, और ये इतना कभी कभी घातक हो जाता है कि किडनी, हार्ट भी फेलियर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम हैजा का कारण जानें, क्योंकि अभी मौसमी प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल गर्मी एकदम चरम सीमा पे है। अब बरसात का आरंभ होने ही वाला है। इस दरमियान गर्मी का जो घातक प्रकोप है, उसका कारण क्या है और निदान क्या है, और होम्योपैथिक के माध्यम से हम क्या उपचार करेंगे, आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। आप लगातार मेरे वीडियो पे बने रहें, शुरू से लास्ट तक इसको ज़रूर देखें, तब इसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाहर में शौच जाना। अशुद्ध पानी पीना या गरिष्ठ भोजन करना। गरिष्ठ का भोजन का मतलब होता है जो जल्दी सुपाच्य नहीं होता है, पचता नहीं है। ऐसे भोजन को भी हम यदि करते हैं तो हैजा की संभावना है। बाजार का सामान वह जो खुला रहता है, मक्खियाँ जिस पर भिनभिनाते रहती है। जैसे मार्केट में कोई ठेला लिए हुए है और पेठा जिसको बोलते हैं मुरब्बा, वहाँ अगर मक्खियाँ यदि लगी हुई है, उसका हम यदि सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो भी हैजा का एक कारण है। फिर है चूँकि गर्मी का दिन है, इसमें नींद भी बहुत लोग को कम आती है, तो नींद कम लेना भी हैजा का एक कारण हो सकता है। बासी भोजन करना, आज बनाए कल खाएं, ये बड़ा घातक है इस मौसम के लिए। गर्मी बरसात वाली मौसम, उमस वाली गर्मी के लिए सड़ी सब्जी या फल, आम, लीची का सेवन करना। अरे सस्ती आम बिक रहा है, चलो थोड़ा सा सड़ा हुआ है तो क्या हो गया, 10, 20, 50 रुपया बचाने के चक्कर में हम हज़ारों रुपया फूंक देंगे, डॉक्टर को दे देंगे, और घातक भी हो सकता है, मर भी सकता है इंसान। तो हम अगर इस कारणों पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो इससे बचा जा सकता है। निदान में है कि अगर आरओ आप लगाए हुए हैं तो ठीक है, या 100 से नीचे आपका जो है नीचे से पानी यदि आ रहा है बोरिंग से, खारा पानी नहीं है, तो भी आपके लिए बेहतर है। और अगर ये सारी व्यवस्था नहीं है तो सीधी मोटा मोटी हम पानी को गर्म कर लें, गर्म करके ठंडा करें और तब उसका सेवन करें। बासी भोजन तो बिल्कुल ही न करें इस मौसम में। रात का भोजन जहाँ तक प्रयास करें कम लें, हल्का लें, और सुपाच्य भोजन लें जो आराम से पच जाए। अब मीट, मछली, मुर्गा दबा के चिबाइएगा तो क्या होगा? ऐसे भी आदमी का गला मुंह सूख रहा है, और खाएं और पानी पीते रहें, खाएं और पानी पीते रह गए तो भोजन तो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो रोग उत्पन्न होगा ही, उल्टी की संभावना बनेगी, लैट्रिन भी होगा ही, दस्त होगा ही, पेट में दर्द होगा ही, गैस बनाएगा ही। तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। जहाँ तक हो सके छाछ, जिसको मट्ठा बोलते हैं, नींबू का पानी, नारियल का पानी या ORS का घोल,
ORS घोल आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो चीनी का घोल गर्म करके हल्का उसको धीरे धीरे करके पानी के साथ पिया जा सकता है, और नियमित कंटिन्यू रोज पीना चाहिए। बाजार का भोजन देखकर और सोच समझ कर खाएं। अभी मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, और क्या क्या चीज़ मिलता है, मोमो, तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस मौसम में तो कर खाना ही नहीं चाहिए। अब उसको बेचना है तो बेचेगा ही। पिज्ज़ा बच के रहिए। और दूसरी बात है कि अगर कोई बीमारी आपको हो जाता है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए कि दूध हो गया, लैट्रिन एक बार चलेगा, काम चलेगा, उल्टी हो रहा है, कोई बात नहीं है। अभी के दौर में बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खाना जब भी खाएं साबुन से अच्छे से हाथ को साफ करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आइए जानते हैं इसका होम्योपैथिक में उपचार है क्या। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक घर में अभी के मौसम के अनुसार 2-4 दवाइयाँ होनी चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं, पैसा आपके पास है, कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो 200 से 250 में ये दवाई आपकी उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो किसी डॉक्टर से संपर्क करके कुछ दवाइयों को मैं बता रहा हूँ, उसको आप 1-1 औंस या ½ औंस भी गोली में बना कर रख लेंगे, ये जीवन इससे बच सकता है। सबसे पहला दवा है इपिकाक 30 पावर में। इपिकाक 30 पावर होम्योपैथ की बहुत अच्छी दवा है। अत्यधिक मिचली ओकाई या बमन जब शांत न हो, लगे कि बमन की इच्छा है, बमन उल्टी नहीं हो पा रहा है, इच्छा हो रही है, उस कंडीशन में 2-4 दाना ले लेते हैं, लाभ मिलेगा। सिर झुकाते ही, सिर जैसे ही झुकाएं उल्टी की इच्छा होने लगी, ऐसे करते तो ठीक रहता है, झुकाते हैं तो उल्टी जैसा लगता है, उस कंडीशन में भी इपिकाक। पेट फूलना, पेट फूलने लगे और नाभि के चारों ओर मरोड़ दर्द हो, नाभि के चारों ओर दर्द हो, मरोड़ हो, उस अवस्था में भी इपिकाक बहुत बढ़िया रोल करता है। लैट्रिन दस्त जिसको बोलते हैं हरा हो, उसका कलर हरा हो, तो एकदम बिल्कुल इपिकाक उसको दिया जा सकता है। या भोजन के बाद तुरंत बीमारी, कोई भोजन किए हैं और भोजन के बाद बीमारी, एक बैग देखिए ऐसा खाते ही, खाने के बाद एक बैग हमको महसूस हुआ कि बार बार हमको जाना पड़ रहा है, बार बार ही हो रहा है, उस कंडीशन में भी इपिकाक बहुत अच्छी दवा है। तो इपिकाक तो आप सबसे पहले दवा मंगाकर घर में ज़रूर रखें। फिर दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्ब फल खाते ही देखिएगा रेड लाइन सिम्टम, प्रमुख लक्षण कि जैसे ही फल खाएं पतले दस्त शुरू हो गए, पेट में दर्द शुरू हो गया, और उसका जो एक तरह से दस्त जो होता है चावल के धोवन के जैसा पतला, चावल के धोवन जो धोते हैं उसका कैसा पतला हो जाता है, उस ढंग का उसमें दस्त होने लगता है। एक तरह से फूड पॉइजन हो जाना, इसको बोलते हैं फूड पॉइजन। फूड पॉइजन आपके शरीर में हो जाए, अतिशीघ्र आर्सेनिक एल्ब दीजिए, 100% उसमें लाभ आपको मिलेगा। जोर का प्यास, आर्सेनिक एल्ब में ये भी लक्षण है कि बहुत जोर का प्यास लगता है, किंतु पानी थोड़ा थोड़ा पीता है, थोड़ा थोड़ा पीता है, लेकिन इसलिए पीता है थोड़ा थोड़ा कि पानी पीते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है तुरंत। ऐसा अवस्था किसी को देखें, पूछें कि पानी, प्यास तो लगी हुई है लेकिन पी नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा डर से पी रहा है कि भाई पिएंगे तो पेट में दर्द होगा तो मोमेंटिंग हो जाएगा। तो फूड पॉइजन के लिए भी आर्सेनिक एल्ब बहुत अच्छी दवा है, इसको रखना चाहिए। फिर हो गया तीसरा दवा ब्रेटम एल्ब, ब्रेटम एल्ब 30। किसी भी बीमारी में, चाहे दस्त हो, वोमिटिंग हो, अभी की स्थिति में कभी कभी बुजुर्ग व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को कभी ऐसा होता है कि अब हम ना बचबो, अब हम बिल्कुल अब बचे वाला बातें ना, अब हम ना बचबो। अब ऐसा अवस्था किसी को हो जाए, या सड़क पर कोई चलते चलते गिर जाए
अब हम नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, उस कंडीशन में विरेट्रम एल्ब उसके मुंह में 2-4 गोली दीजिए या टपकाइए, बिल्कुल उसको फायदा करेगा, तुरंत तत्काल ताकत का क्षय हो गया। यार इतना गर्मी है यार, हमको शरीर में ताकतें नहीं मिल रहा है, पसीना से इतना तरबतर हो गए, लगता है कि शरीर में ताकतें नहीं है, हिम्मतें नहीं करना है चलने का, कुछ काम करने का। उस कंडीशन में भी विरेट्रम एल्ब बड़ा लाभदायक दवा है। उस कंडीशन में देखिएगा कि गर्मी तो है लेकिन शरीर ठंडा, टच करते हैं उसके शरीर को ऐसे करके तो ठंडा, विरेट्रम एल्ब। उसमें कभी हरा लेटरिन होता है, कभी पीला रंग का होता है, कभी हरा होता है, कभी पीला होता है। ये सब विरेट्रम एल्ब का लक्षण है। अब कभी कभी तो इसमें ऐसा होता है कि दस्त भी हो रहा है और वोमिटिंग भी हो रहा है, उल्टी भी हो रहा है, दस्त भी हो रहा है और उल्टी भी हो रहा है, होता नहीं है गर्मी के दिन में। और पेट में छुरे काटने की तरह दर्द, इतना ज़बरदस्त उसको दर्द होता है कि लगता है कि उसको पेट के कोई चाकू से छुरी से काट रहा है, ऐसा दर्द महसूस होना। विरेट्रम एल्ब 30, ऐसे जाइएगा डॉक्टर के पास तो खर्च तो बताएगा ही, लेकिन अगर तत्क्षण तुरंत दे दिया जाए इसको तो तुरंत लाभ कर जाता है ये दवा। और ये हैजा की महा औषधि है, हैजा की औषधि नहीं है, महा औषधि है, माने बेहतरीन इसका लाभ देखा जा सकता है। फिर कहीं यदि फैला हुआ माहौल है कि नहीं उसके घर के बगल में हुआ है, उसके बगल में हुआ है, ऐसा कंडीशन में कुप्रामेट 1-2 खुराक सारे परिवार को दे देना चाहिए। यह है हैजा की प्रधान प्रतिषेधक दवा। जैसे चेचक का प्रतिरोधक दवा होता है, प्रतिषेधक दवा, वैसे हैजा का प्रतिरोधक दवा जो है कुप्रामेट 30, इसमें भी होता है पतले दस्त होता है, लगातार होना, कंटिन्यू, अभी गए अब फिर आए 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में, और शरीर में ऐठन होना, पेट गड़गड़ाना, गड़गड़ गड़गड़ करता है, पानी पीने पर भी गड़गड़ लगता है कि कोई घैला में पानी कैसे डालता है, वैसी आवाज़ इसके अंदर पेट के अंदर से आती है आवाज़। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि हिचकी के साथ उल्टी, हिचकी लेता है वो और हिचकी के साथ वो उल्टी कर देता है। ये बिल्कुल कुप्रामेट का लक्षण है, प्रतिषेधक दवा भी है और इन लक्षणों पे इसको आप दे सकते हैं। ऐसे तो अमूमन थोड़ा बहुत बीमारी है तो 1 खुराक 2 खुराक पर्याप्त है, लेकिन अगर लगातार उसको हो रहा है तो आप आधा घंटा पर इन सारी दवाओं को भी आप रिपीट कर सकते हैं। इन सारी दवाओं को आधा घंटा पर, जैसे आर्सेनिक दे दिया, आधा घंटा के बाद विरेट्रम एल्ब दे दिया, आधा घंटा के बाद कुप्रामेट दे दिया। अगर हम इसको कंटिन्यू ऐसे ऐसे चलते रहें तो ये खतरनाक जो बीमारी है हैज़ाई गर्मी वाली, इससे हम निजात पा सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।